लाइफ कभी रुकती नहीं। आपका जो माइंड है वो ऐसे 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 भागता है तो प्रॉब्लम होती है ना। सब कुछ छूटने से डरते हैं ना। खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो गया। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इमीडिएटली अलर्ट करो, उसको इग्नोर मत करो। जिससे जरूरी और कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं है। तो अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता, तब मजा आएगा लाइफ में जीने में। अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में, बताओ। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से। जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना। क्या है? बिलीफ ही तो है। अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कि जो हमारे बिलीव्स उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का, जो एक्शंस हम ले रहे हैं। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल देते और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हैं? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जैसे मैं सच को देख लेता हूं, हम पावरलेस हो, इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं, यहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब बड़ी सोच आ जाती है तभी तो बड़ी एनर्जी चाहिए। इस टाइम पे कुछ ऐसा है जो हमको समझना बहुत जरूरी है। बिना किसी रीजन के आप पॉजिटिव होते चले जाओगे तो वो नहीं टिकेगा। कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, नॉट द रिजल्ट्स। तो आपका माइंड उसको सच मान लेगा। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को ऑब्जर्व करना है। उसके बेस पे अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो वो अच्छा है। जब भी आप कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। सिर्फ बातों से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसको समझदारी बोलते हैं लाइफ में। इसको बोलते हैं रियल पॉजिटिव एटीट्यूड, अनशेकेबल पॉजिटिव एटीट्यूड। सबको पैसे की इंपॉर्टेंस तो पता है। क्या आप में से कोई भी है जो डेली उठ करके सुबह अपने पैसे को आग लगाता है? एनीबडी? कोई तो पागल होगा यहां पर, कोई नहीं है। पैसे की वैल्यू हमको पता है। 100 रुपए बचाने के लिए पता नहीं कितने धक्के खाते हैं, अपना कितना टाइम खराब कर देते हैं। पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू है।
जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आज एक्चुअल में अभी इस स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाएगा? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है आपको अगर आप अपना टाइम खराब करते हो? तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले 1-2 साल, 3 साल या 4 साल तक की बात करूं तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म कर दें कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपको कितने का नुकसान होने वाला है। 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या है आज के टाइम में? क्या 5,000 रुपए महीना अच्छा पैसा है? अच्छा पैसे का मतलब क्या? हाँ, लाख रुपए महीना। लाख रुपए महीना, चलो मान लेते हैं। इसी को हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं। कितने हैं आप में से जो अगले 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं? कितने हैं जो ये कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मैं महीने का 50,000 रुपए भी कमा रहा हूंगा तो बहुत है? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए, 10 साल बाद की बात हो रही है, तब तक इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी होगी, महंगाई बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी। अब कितने हैं जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद अगर मेरे को 20,000 रुपए महीने का भी आ जाए तो बहुत है? कोई नहीं चाहता। सब अंदर से क्या चाहते हैं कि लाख रुपए महीने का है। बट कड़वा सच क्या है? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स, जीरो। ये कोई कुछ भी चाहता रहे, नहीं जीरो नहीं, जीरो कहां से आ गया? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स कि हमें पता है कि कितने लोग कितना कमाते हैं, उसके बेस पे अगर हम एक सेग्रीगेशन करें कि इंडिया में कितने लोग हैं, किस किस तरह के हैं और कितना कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो एक रियलिटी क्या है? यहां पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1 लाख या उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? कब तक सैलरी पे जी? अरे ये दर्दनाक आवाज कहां से आई? कब तक सैलरी पे जिएंगे? कहीं जॉब कर रहे हो आप आजकल? हाँ। दिखाना जरा, शक्ल दिखाना कैमरे पे। आपके बॉस भी देखेंगे, देखेंगे। वो कहे कि हम तुम्हें आजाद करते हैं। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। अब आप लोग बीच में कमेंट मारोगे तो मैं भी थोड़ी सी तो लूंगा आप लोगों की, है ना? हम यहाँ पे देने के लिए आए हैं दूसरी बार। देखो मैं तो उस तरह का हूं नहीं। अगर आप में से कोई और है जिसका इस सब में इंटरेस्ट है तो आप इस सेशन के बाद में इनको संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम कहां पहुंच गए थे? अभी हम कहां पे थे? देखो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, 1 लाख। हाँ, रियलिटी क्या है कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% ने अपने हाथ ऊपर करे थे कि वो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। रियलिटी क्या है? 10 से 20% ऐसे लोग होंगे जिनका ये ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकियों का ये सपना ही रह जाएगा। तो क्या आप उस 10-20% में आना चाहते हो? यस और नो? यस और नो? आना सब चाहते हैं, बट आ कितने पाएंगे? देखो चीख तो सारे रहे हैं यहां पर, पूरी जान लगा यस सर, बट एक्चुअल में आ कितने पाएंगे? हार्डली 10-20%। वो आएगा, हाँ, जो डिजर्व करेगा वो आएगा। जो डिजर्व करेगा वो आएगा। अब डिजर्विंग कैसे बनते हो आप? क्या एकदम से बन जाते हो? ओवरनाइट बन जाते हो कि रात को सोए और सुबह उठे एकदम से डिजर्विंग हो गए? ऐसा होता है? कैसे बनते हैं डिजर्विंग? कि अगले 10 साल में जो आप करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। क्या करने वाले हो मतलब अपने टाइम को कैसे यूज करने वाले हो। कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है, जो लिमिटेड है आपके पास में, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ, जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो? स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो? समझना ध्यान से, ऐसे बिजनेस में नहीं होता कि जो कैपिटल है उसको अगर ढंग से समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉपर ब्रेक डाउन करके कि इतना पैसा इसमें लगाना है, इतना प्रोडक्ट में लगाना है, इतना मार्केटिंग में लगाना है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है, अगर वो बंदा ढंग से प्लानिंग के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो चांसेस है कि जो उसकी कैपिटल है
वो 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे, पता लगा बिजनेस की कैपिटल उसने अलग करी थी और उससे अपनी अय्याशी कर रहा है, तो क्या होगा? जीरो। ऐसे ही टाइम के साथ में कि जो 10 साल है ये आपकी कैपिटल हो गई एक तरीके से। इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप कैसे यूज करने वाले हो, ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आती है। वो क्या है? उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है।